हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर निडेरियंस की यहाँ पे बात करने वाले हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कौन कौन से इसमें करेक्टर्स होते हैं अपने एनसीईआरटी में जो गिवन है। उन सभी टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन देखते हैं जो सिलेंट्रेटा होते हैं, निडेरियंस जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियल सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है। नेम निडेरिया डेराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट एंड नीडोसिस्ट, स्टिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट present on tentacles body. Nidoblast are used encourage defense कैप्चर ऑफ प्रे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीडोब्लास्ट जो होते हैं वो यूज होते हैं अटैचमेंट में, डिफेंस में और अपने शिकार को पकड़ने के लिए जो है नीडोब्लास्ट इसमें यूज किया जाता है। इस फाइलम में जो है इनका एक यूनिक करेक्टर एक तरीके से बोल सकते हैं और किसी फाइलम में नहीं है जो इस फाइलम में है, इसलिए इसका यूनिक करेक्टर है। इसमें जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मीन्स इसमें दो जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और इसमें जो है एक लेयर होती है इन दोनों के बीच में जिसे अपन बोलते हैं मिजोग्लिया, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी अपने देखने को मिलती है और ये सिंगल ओपनिंग इनमें देखने को मिलता है। सिंगल ओपनिंग से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इनमें जो है ब्लाइंड से बॉडी प्लान अपने देखने को मिलता है और जो माउथ होता है वो हाइपोस्टोम होते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों देखने को मिलेंगे। सम निडेरियंस, कुछ ऐसे निडेरियंस जो होते हैं जैसे कॉरल्स, उनके जो स्केल्टन कंपोज होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, इनकी जो स्केल्टन होती है वो बनी हुई होती है। CaCO3 जो है इनमें प्रेजेंट होता है। जो कॉरल्स होते हैं वो इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और जो मेनली इनमें जो है बहुत ही यूनिक करेक्टर जो इनमें देखने को मिलता है, टू बेसिक बॉडी पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप एंड मेडुसा जो है इनमें जो है यूनिक करेक्टर एक मिलता है जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें देखने को मिलती है। हम इनमें जो है एक छोटा सा हमने फिगर पे ही जो कुछ भी आउटलाइंस जो है ड्रॉ की है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद में आगे जो है लाइंस को देखते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पॉलिप की। पॉलिप जो है वो सेसाइल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। आप पॉलिप को कैसे ध्यान रख सकते हैं? पॉलिप को आप ध्यान रख सकते हैं पोल से। पोल जो होगा वो गोल होते हैं, मतलब सिलेंड्रिकल होते हैं। सेसाइल होते हैं, मतलब कहीं पे वो गड़े होते हैं, इकट्ठे ही रहते हैं, खिसकते नहीं हैं, मतलब वो स्विमिंग नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं है। तो सो इसलिए यहाँ पे जो है पॉलिप से आप ध्यान रख सकते हैं। पी से पॉलिप, पी से पोल, सेसाइल होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे। इनका जो एग्जाम्पल्स है इसमें एडम्सिया जिसे अपन सी एनीमोन बोलते हैं और हाइड्रा। हाइड्रा पे एक बात और ध्यान रखिएगा, फ्रेश वाटर पॉलिप होते हैं। अपन अब बात करते हैं मेडुसा के बारे में। मेडुसा की अगर बारे में बात करें तो एम से मेडुसा, एम से मौसम। जब मौसम खराब होता है तो अपन अम्ब्रेला लेकर चलते हैं, तो ये जो होते हैं वो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं और फ्री स्विमिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो ऑरेलिया, इसका जो है एग्जाम्पल है ऑरेलिया या फिर जेलीफिश या फिर इसी को ही बोलते हैं मून जेलीज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी देखने को मिलेगी और इनका जो माउथ है वो हाइपोस्टोम यहाँ पे जो है फिगर में दिखा रखा है एनसीईआरटी में। ओके, देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। सेसाइल होते हैं, पॉलिप की बात कर रहा है, सिलेंड्रिकल होते हैं लाइक हाइड्रा एंड एडम्सिया, ठीक है। अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, ये मेडुसा के बारे में बोल रहा है। फ्री स्विमिंग होते हैं, इसमें एग्जाम्पल दे दिया ऑरेलिया या फिर जेलीफिश, ठीक है। एग्जिस्ट करते हैं, जो निडेरियंस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बोथ फॉर्म, मतलब पॉलिप एंड मेडुसा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें देखने को मिलती है जिसे अपन बोलते हैं मेटाजेनेसिस। अच्छा, मेटाजेनेसिस की अगर बात आई तो आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़िए एनसीईआरटी 11th और 12th में। जब आप मिक्सअप करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एम से बहुत सारी चीज़ें जो है हैं मेटा करके, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। जैसे मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मतलब 4 चीज़। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा रहेंगी। जब आप मेटाजेनेसिस की बात आएगी तो आप इन चारों को भी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मेटास्टेसिस, ह्यूमन एल्डर डिजीज़ में हम लोग बात करते ही हैं। मेटास्टेसिस जो है कैंसरियस जो सेल होती है उसमें डिवीजन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे जो है मेटास्टेसिस जो है कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और मेटामॉर्फोसिस जो है अगले ही, मतलब जब फिशेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है
मेटामॉर्फोसिस देखेंगे, और मेटामर्स जो होते हैं वो सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन 3 फाइलम में होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इन तीनों में जो है मेटामर्स मिलते हैं सेगमेंटेशन। मेनली जो है एनेलिडा, एनेलिडा में जो है एकदम से डिटेल से बताया गया है, जैसे नेरिस वगैरह में जो है वहाँ पे आप सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा, पॉलिप जो है प्रोड्यूस करेगा मेडुसा अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो, और मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, एग्जाम्पल यहाँ पे ओविलिया को दे दिया। अच्छा, इसके लिए मैंने जो है एक ट्रिक बना रखी है, इसमें आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ओके। मेडुसा सेक्सुअली प्रोड्यूस पॉलिप, ठीक है, और जो पॉलिप होगा वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा मेडुसा को, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या हो रही है, मेटाजेनेसिस हो रही है। एग्जाम्पल्स अपन यहाँ पे 2 याद कर सकते हैं, ओवेलिया और फाइसेलिया, इन दोनों में जो है मेटाजेनेसिस अपने देखने को मिलती है। और अपन इस तरह याद रख सकते हैं, एमएसपी सर, कोई अपने सर हैं जो एमएसपी सर हैं, उनका नाम एमएसपी है, तो मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, ठीक है। एक अगर आप याद कर लेंगे तो आप अगला आपको धीरे धीरे जो है याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है नीडोब्लास्ट का जो है फिगर दिखा रखा है, मैंने इधर भी लिख दिया है, अटैचमेंट के काम आएंगे, एंकोरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ये जो है निमेटोसाइट्स हैं और न्यूक्लियस इनका दिखाया गया हुआ है। और अभी जो मैंने पहले बात किया था, हाइड्रा जो होते हैं वो फ्रेश वाटर पॉलिप होते हैं, ध्यान रखिएगा, बाकी मोस्टली जो होते हैं मैराइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। फाइसेलिया जो होता है उसे पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। एडम्सिया जो होता है सी एनिमोन उसे बोलते हैं। पेंटुला सी पैन, अच्छा देखो पेंटुला पेन आ गया तो इसमें आप ध्यान रखेंगे सी पैन, ठीक है। गॉर्गोनिया सी फैन। मेड्रीना जो होते हैं ब्रेन कॉरल होते हैं। और कुछ हम टॉपिक्स जो है थोड़ा बहुत जो आते जाते रहते हैं एग्जाम्स में, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो अलग अलग चैप्टर में थोड़े बहुत दिए गए हैं, ठीक है। इनमें जो होता है सर्कुलेशन वो एब्सेंट होता है। रिस्पायरेशन की अगर बात करते हैं, रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो रिस्पायरेशन जो होता है बाय द बॉडी सरफेस, ठीक है। एक्सक्रेशन भी इनका जो होगा वो बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। और इनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होगा वो होगा अमोनिया, ठीक है। अमोनिया इनका जो होता है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, ओके। और हाँ, एक और आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ी सी बात है, उसको भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इनमें क्या हुआ, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। फर्स्ट टाइम इनमें जो है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। एपोलर न्यूरॉन जो होते हैं यहाँ पे जो है आए, और सेंसरी सेल जो है इनमें प्रेजेंट है। और रिप्रोडक्शन वगैरह जो इनमें होता है सेक्सुअली बाई बडिंग, और सेक्सुअली एसेक्सुअली बाई बडिंग होगा, और सेक्सुअली जो होगा वो प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट, ये सब में होता है, ठीक है। और इसमें जो है मेटाजेनेसिस आपको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। छोटी सी टॉपिक और थोड़ी सी बची है, उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। मिड्रीना जो होते हैं वो ब्रेन कॉरल होते हैं। गॉर्गोनिया सी फैन होते हैं। पेंटुला सी पैन होते हैं। ये सारे जो होते हैं कॉरल्स होते हैं, जो राम सेतु में दिखाया गया है। राम सेतु मूवी जो अक्षय कुमार की है उसमें दिखाया गया है, कॉरल्स के बारे में उसमें थोड़ा बहुत बताया गया है। इसमें क्या होता है, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे जो है इनकी स्केलेटन में प्रेजेंट होता है। और जो ये मेट्रीडियम और एडम्सिया ये भी कॉरल्स होते हैं, बट इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक मैं भी प्रयास कर रहा हूँ जो अच्छे से अच्छा करने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले फाइलम के साथ। यहाँ पे इसको देख लेंगे, ठीक है। ये जो ट्रिक है वो एमएसपी सर है, एमएसपी सर आप याद रखेंगे तो इससे सारा आपका काम बनेगा। ओके, थैंक यू।